तुम्हारी मुझे दोबारा सुनाई न दे। हालेलुया। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास खाना भी नहीं है पर आपके पास खाना है। सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी हम परमेश्वर को गाली निकालें या उसे ये कह के कोसना शुरू करें कि तूने मेरी जिंदगी में किया ही क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी गलती है इंसान की अगर वह ऐसा परमेश्वर को बोलता है तो। हालेलुया। बहुत सारे लोग नशों में हैं, नशों में बर्बाद हो रहे हैं, उनके घर वाले नशों में हैं, पाप में हैं, पर आप लोग नशों में नहीं हो, पाप से आजाद हो चुके हो। आपके लिए तारीफ करने का मौका। हालेलुया। अगर आज भी हम परमेश्वर को तारीफ ना दें जो हमें देनी चाहिए, और हम वो जलाल वो महिमा उसको ना दे जो उसको देना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। हम कई बार किसी चर्च में जाते हैं तो वहाँ पास्टर प्रचार कर रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग बात कर रहे होते हैं, कोई पानी पी रहा होता है, कोई इधर उधर धक्के खा रहा होता है, और जब वचन खत्म हो जाता है और सेम सवाल ला के पास्टर से पूछते हैं, अच्छा पास्टर जब प्रार्थना कैसे करें हमें सिखाना, और वचन प्रार्थना का ही दिया होता है। वचन के समय अगर आप पानी पी रहे हो, बातें कर रहे हो, सीट एडजस्ट कर रहे हो, ये आपकी भूल है। कि वो वचन जिसको सुनने के लिए, जिसको ट्रांसलेट करने में, जिसको दुनिया तक पहुंचाने में कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, उस वचन का जब समय चल रहा था तब तुम पानी पीने चले जाते हो, तब तुम वॉशरूम चले जाते हो, तब तुम दूसरा थोड़ा आगे होके बैठते हो, इधर होके बैठ, इस चीज में अपना टाइम पास करते हो। ये एक परमेश्वर की बेइज्जती है। जिस व्यक्ति की वजह से आज आप लोग बाइबल पढ़ रहे हो हिंदी में, जिस व्यक्ति ने इंडिया में आके इंग्लिश बाइबल को ट्रांसलेट किया हिंदी में, फर्स्ट बाइबल जो ट्रांसलेट की बंगाली में की गई थी और बंगाली भाषा के बाद फिर हर एक भाषा में छपती चली गई, उस इंसान को कीमत चुकानी पड़ी थी, उसको इतनी गंदी मौत दी थी यहाँ के लोगों ने। जिस इंसान की वजह से आज आपने सुसमाचार सुना है, जिसकी वजह से आज इंडिया में सुसमाचार फैलाया गया है, जो कि यीशु मसीह का चेला थोमा था, उस थोमा को तीर आर पार करके मारा गया था जब वो प्रार्थना कर रहा था। मैंने आपको बताया कि मैं उसकी कबर पे होके आया था जो चेन्नई में बनी हुई है। प्रार्थना करते वक्त वो जिस पहाड़ पर प्रार्थना करने जाता था उसी पहाड़ पर उसको मारा था। जो भाला, जो आपने देखा होगा भाला कैसे लोहे का होता है और नुकीला होता है, वो पीछे से डाल के आगे पार कर दिया था उसके। प्रार्थना करते समय उस इंसान की वजह से आज इंडिया के अंदर सुसमाचार पहुंचा है, और उस सुसमाचार को फैलाने के लिए आज लोगों को शर्म आती है, कुछ लोगों को हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है, कुछ लोग उसी प्रचार का आदर नहीं करते। हालेलुया। ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर मसीही लोग परमेश्वर का आदर करना नहीं जानते तो मुझे बताओ कौन उसका आदर करेगा? क्योंकि वो इंसान जो बाबाओं के चक्कर में लगा हुआ, वो तो यहोवा का आदर नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं है। उसको तो पता ही नहीं किसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कौन मेरे लिए मरा, किसका लहू बहा, उसको कुछ नहीं पता। पर आपको ये बात पता है कि इस क्रूस का मतलब क्या है, इस क्रूस पे कौन मारा गया, कौन गाड़ा गया, कौन तीसरे दिन जी उठा, किसको 39 कोड़े पड़े, किसको थप्पड़ पड़े, किसके मुंह पे थूका गया, सब कुछ आपको पता है। तो इज्जत कौन करेगा उसकी? कौन करेगा? पर जब आज चर्च का टाइम होता है 11 बजे का, हम पहुंचते हैं 12 बजे, ये इज्जत नहीं। हालेलुया। हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। जब संडे को चर्च होती है तो देखो कितनी भीड़ होती है। बुधवार को देखो, बुधवार आ कभी लोगों के 4 बहाने होते हैं। मैं यहाँ था, मैं यहाँ रह गया, मैं यहाँ रह गया, मैं वहाँ रह गया, मैं ऐसे हो गया, मैं वैसे हो गया। हम वो इज्जत नहीं दे पाते जो हमें परमेश्वर को देनी चाहिए। हालेलुया। आप नोटिस करो, जो इंसान परमेश्वर को इज्जत देता है, जो परमेश्वर को बहुत ज्यादा आदर देता है, उसकी जिंदगी बहुत अलग होती है दुनिया से। उसकी जिंदगी अगर आप 1000 लोगों के बीच में से खड़ा कर दोगे तो दुनिया से बहुत हटके चलता है आदमी। उसकी जिंदगी के रास्ते, उसकी जिंदगी में काम करना, उसकी जिंदगी की आशीषें बहुत अलग होती है। जो परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों का तहे दिल से आदर करता है, इज्जत करता है। हालेलुया।
जब आप इज्जत नहीं करते, जब आप आदर नहीं करते, जो महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए वो आप उसको नहीं देते, तब वो चीजें आपकी जिंदगी में होनी शुरू होती हैं जो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? क्यों चर्च में आपको शांत कराया जाता है? क्यों आपको वर्शिप में कहा जाता है कि आप हाथों को उठा के वर्शिप करो, तालियां बजा के वर्शिप करो? अगर आपको चर्च ये बात नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा? हालेलुया। जब आप हाथों को उठा के वर्शिप करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि मैं परमेश्वर तेरे ऊपर निर्भर हूं, मेरे अंदर और कोई ताकत नहीं है। जब आप हाथों को नीचे करके बैठे रहते हो तो परमेश्वर को ये साबित आप करते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। तालियां हमेशा उस व्यक्ति के लिए बजाई जाती है जिसका आदर और महिमा होती है। इसलिए जब हम तालियां बजा के आराधना करते हैं तब हम ये साबित करते हैं कि प्रभु हम तेरी इज्जत करते हैं, क्योंकि तेरे अलावा ऐसा कोई माइकल लाल ऐसा जन्मा नहीं जो हमारे लिए मरे। है कोई? है कोई जिसने आपके लिए क्रूस पे जान दी हो? आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई है क्या जिसने अपना खून बहा दिया? और बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह को मारा गया और क्रूस पर टांगा गया तो इजराइल में यरूशलेम की जितनी भी नालियां थी वो सारी 99% लाल हो चुकी थी। इतना खून बह रहा था सड़कों पे, सड़कों पे लहू बह रहा था उसका। कोई है तुम्हारे जानकार में ऐसा? तो क्यों जब रिश्तेदारों की शादी होती तब तुम यीशु नासरी को छोड़ देते हो? क्यों जब तुम्हारा बॉस नौकरी में बुलाता तुम्हें ये कह 500 रुपए फालतू दूंगा और तुम चर्च छोड़ के काम पे चले जाते हो? कहां गई इज्जत? अब चर्च में ये बोलना बहुत आसान है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं और उसके पीछे चलता हूं। मैं आपसे कहता हूं दुनिया में आप कितना आदर करते हो उसका। जब आप इस चर्च से घर वापस चले जाओगे, सोमवार से शनिवार तक कितनी इज्जत दिलवाते हो अपने परमेश्वर को। आपके घर वाले ये बात जानते हैं कि तुम अकेले हो चर्च जाने वाले, तब भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको देख के वो लोग तुम्हारे परमेश्वर की इज्जत कर सके। पर तुम्हारी जिंदगी कूड़ेदान बनी हुई जिसको देख के तुम्हारे घर वाले कहते हैं तू तो सुधर जा, फिर हम भी आ जाएंगे। तुम्हारी खुद की जिंदगी में भी तो कोई गवाही नहीं है जिसको देख के लोग बच सके। चेलों को जब यीशु नासरी मिले तो वो एक दूसरे के पास भाग के गए, कहते चल जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं ने किया है वो ख्रिस्त हमें मिल गया, वो यीशु नासरी है, चल हमारे साथ। कोई पतरस के पास भागा, कोई नतनएल के पास, सबके पास भागते गए इधर उधर, कहते चल चल यीशु मसीह मिल गया। उनके पास गवाही थी, उनको मिल गया था, बाकी के लोग क्यों नहीं गए बताने के लिए? हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा जो जय पाए, जब 7 कलीसियाओं को पत्री लिखी गई तो हर एक पत्री के अंत में लिखा गया है जो जय पाए उसको मैं मुकुट दूंगा, जो जय पाए उसको मैं जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा, जो जय पाए उसको मैं सफेद पत्थर दूंगा, जो जय पाए उसको मैं पूरे देश पर अधिकार दे दूंगा। वो लोहे के डंडे से लोगों को चकनाचूर करेगा जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को। जो जय पाए, क्या पाए? हालेलुया। जय पाने का मतलब अपने पापों के ऊपर जय पाना, अपनी कमजोरियों के ऊपर जय पाना। हालेलुया। पर हम जय नहीं पा पाते, क्यों? हमें उस लेवल की इज्जत और आदर परमेश्वर को देना नहीं आता। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का जब ये शब्द मेरे पास रात को 3 बजे पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर रो रहा है और परमेश्वर मुझे ये कह रहा है कि जा और चर्च के लोगों को बता कि मुझे इज्जत देना शुरू करें। पास्टर लोग परमेश्वर की इज्जत नहीं करते, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। वर्शिप चलती है, फोन चलाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सामने वर्शिप चल रही है और पास्टर सामने बैठ के फोन चला रहा है। सोचो कौन कलीसिया को ये बात समझाएगा कि वर्शिप का मतलब क्या है? अगर वर्शिप का मतलब कुछ भी नहीं है, वर्शिप एम ही है, तो इसको पहले ही क्यों करा जाता है? जब चर्च शुरू होती है तो पहले वर्शिप क्यों की जाती है? अगर वर्शिप का कोई मतलब ही नहीं है तो वर्शिप इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं, तो जब चर्च शुरू होता है तो वर्शिप क्यों की जाती है? क्यों इतने साउंड पे हम खर्चा करते हैं? क्यों इतने साज बजाए जाते हैं? क्यों इतने लोग बैठते हैं गाने वाले? क्यों, जब जरूरी नहीं है तो? अरे बाइबल के अंदर मेन चीज यही है। पूरी बाइबल आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ो, बाइबल में हर जगह बाइबल में परमेश्वर एक ही चीज कह रहा है, मैं अपने आराधक को ढूंढ रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो मुझे इज्जत दे सके। परमेश्वर, मैं आपको सच बताऊं, इज्जत का भूखा है। तुम
तुम उसे जितनी इज्जत दोगे, जितनी प्रशंसा उसकी करोगे, जितनी तारीफ करोगे लोगों के बीच में, वो उतना तुम्हें बढ़ाएगा। तुम जितना उसको छुपाने की कोशिश करोगे, जितना उसकी बेइज्जती करवाओगे, उतना वो तुम्हें खत्म करता चला जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक पाप, एक गलती का क्या भुगतान होता है, ये मैंने बड़े लाइव तरीके से देखा है। तो मुझे ये नहीं समझ आता, जो लोग रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल यही काम करते हैं, उनका क्या हाल होगा। एक बार गलती का क्या असर होता है वो मैंने देखा है। एक गलती का कहां तक परमेश्वर असर छुड़वाता है। तो सोचो, वो लोग जो लगातार पाप करते हैं, लगातार 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 करते हैं, तो सोचो उनकी जिंदगी क्या हालत कर देगा परमेश्वर उनकी। हालेलुया। क्यों परमेश्वर पाप का बदला लेता तुमसे? पता है क्यों? क्योंकि जब तुम पाप करते तो चर्च का पैसा खराब नहीं होता, किसी के कपड़े खराब नहीं होते, किसी का कुछ नहीं होता। जब तुम पाप करते हो तो परमेश्वर की इंसल्ट होती है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए वो तुम्हारे ऊपर अपना गुस्सा उतारता है कि तेरी वजह से मेरी इंसल्ट हुई। दाऊद को क्यों परमेश्वर ने सजा दी थी? इसीलिए दी थी। कारण ये नहीं था कि मैं तू ये है, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा नो। अरे तू राजा है, तूने ये पाप कर दिया, तेरी वजह से देख मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है आज। इसलिए उसकी भी परमेश्वर ने बेइज्जती करवाई थी। पर बाद में जब उसने वापस परमेश्वर के पास लौट गया, वो तो लिखा वापस उसकी गद्दी उसको वापस दे दी गई, उसका राज उसको वापस दे दिया गया। राजा से उसको उतारा नहीं परमेश्वर ने नीचे, वापस उसको राजा बना के बिठा दिया, वापस उसको वही अभिषेक दे दिया, वही आराधना करने की सब कुछ उसको वैसा ही वापस दे दिया। जब उसने दोबारा क्या किया? इज्जत दी परमेश्वर को। बाइबल में लिखा, जब तुम सबके सामने मेरे को इनकार कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा। जब तुम सबके सामने मुझे स्वीकार कर लोगे, मैं भी तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। हालेलुया। 4 लोग इकट्ठे हुए तो हम अपने गले में पहना हुआ क्रोध छुपाने की कोशिश करते कि इसको पता न लग जाए मैं क्रिश्चियन हूँ। अपने हाथ में भी बाइबल में फटाफट बैग में डाल देते, कहीं पता न चल जाए मैं क्रिश्चियन हूँ। आप, मैं कहता हूँ, चर्च में बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको उन्हीं बाबाओं के पास जाना चाहिए जो आपको झूठे वादे करते हैं और झूठी शिक्षाएं देते हैं और झूठे चमत्कार करके दिखाते हैं। कोई ऐसा बाबा मुझे दिखाओ जो जिंदा है आज तक, जो 600 साल से 700 साल से चलता और आज तक नहीं मरा। है कोई बाबा आपकी नजर में? है कोई गुरु आपकी नजर में? जब वो मर गया और कब्र में जा चुका है, तो कौन सी ऐसी शक्ति जिसको तुम पूछते फिरते उसके पीछे? ऐसा रिश्तेदार मुझे बताओ जो सदा जीवित रहेगा तुम्हारा। कोई है रिश्तेदार ऐसा तुम्हारा? कोई दोस्त ऐसा है तुम्हारा जो सदा जीवित रहेगा? तो वो इज्जत जो परमेश्वर को देनी चाहिए थी, तुमने उसको क्यों दी? परमेश्वर तुमसे उंगली करके सवाल कर रहा है। अब तुम कहोगे हमने मतलब कैसे इज्जत दी? जब चर्च का टाइम था तब तुम काम पर थे, तुमने अपने काम को इज्जत दी। कौन है वो माइकल जो यहोवा से ज्यादा आदर के योग्य है? कौन है वो जिसको तुमने परमेश्वर को छोड़ के उसका काम करने गए थे? कौन है वो? कौन सा चाचे का लड़का? उसको लेके आओ जरा बाहर। पता है कौन है वो? तुम्हारा पैसा, जिसके चक्कर में तुम चर्च भी छोड़ देते हो। तुम्हारी रिश्तेदारी, जिसके चक्कर में तुम सेवा वेवा सब देखी जाएगी। छोड़ दो इसको। मुझे बताओ ऐसा कौन? इसीलिए आपको मैं एक बात समझा दूं, कर दो फैन हो सारे, खुल के नहीं कर सकती, हाथ जोड़ रहे हैं लोग, कर दो बंद। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे उंगली करके सवाल कर रहा है, मेरी इज्जत कहाँ है भाई? मेरे को बताओ कहाँ इज्जत है? आप तब तक उसको इज्जत दे रहे हो तब तक एक शादी नहीं आ जाती, जब तक आपका काम नहीं आ जाता, जब तक कोई किसी का बुलावा नहीं आता तब तक उसकी इज्जत है। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो जश्न। मैं सच कह रहा हूँ आपको, मेरे को 6 साल में हजारों मैंने लोग देखे हैं जो चर्च में पूरी तरीके से परमेश्वर को इज्जत देते हैं। जिस दिन उन्हें बड़ा काम मिल जाए, एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, उस दिन वो छुट्टी पे होते हैं। अब नहीं मरा तेरे लिए यीशु मसीह? नहीं, आज तो फिर काम करना। अरे धन्य हैं वो लोग जो एक से रहते हैं, आज भी एक से हैं, कल भी एक से, उनकी जबान नहीं पलटती।
अगर मैंने परमेश्वर से वायदा किया सेवा करने का, तो ये नहीं है जब मेरी शादी होगी तो मेरा, तब मैं चर्च में कभी कभी आ रहा हूँ, संडे कोई और प्रचार करने आ रहा है। नहीं, आज शादी होगी ना, मेरे 20 बच्चे भी हैं, तो मैं नहीं आ सकता। आज तू प्रचार कर दे, आज एक काम कर, तू प्रचार कर दे, आज तू प्रचार कर दे। मेरे कॉन्टेक्ट में था एक लड़का ऐसा, कहने को वो पास्टर है, जब भी कोई मीटिंग होती थी जड़ तू आजा, आज तू प्रचार कर दियो, आजा आज तू प्रचार कर दियो। फिर एक दिन अरे तू है, आज तू प्रचार कर दियो, अरे आज तू है। एक दिन मैंने पूछा, मैं कहा यार चर्च तुम्हारी है, तुम जड़े का प्रचार कह देते हो। कहते यार मेरी जॉब से छुट्टी नहीं मिलती ना मेरे को संडे को। सोचो तो तुम्हें सेवा में तुम आए क्यों, मुझे बताओ। समर्पण किया है, आधा मत्था टेका है आगे, पीछे आधा मुंह लगाया हुआ। लिखा जो अपना हाथ हल पर रखकर कहां देखता है वो मेरे योग्य। हमारी लैंग्वेज में वो परमेश्वर के लायक ही नहीं है, वो बेकार आदमी है, वो जेन्युइन ही नहीं है वो। हमारी लैंग्वेज में अगर आप बाइबल पढ़ो तो उसका मतलब ये कि ये बंदा जेन्युइन है, नकली, इसको निकालो यहां से। हालेलुया। 4 साल पीछे, 3 साल पीछे जाओ, आपको समझ आएगा क्यों मैं, एक सिस्टर, एक मेरा भाई, बस आज से 3 या 4 लोग जो वर्शिप में बैठते हैं, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं बैठता। कभी पूछना लोगों से, 3 साल में यार तुमने किसी को नहीं बिठाया अपने साथ। मुझे इज्जत देनी आती है परमेश्वर को। मैं उन लड़के लड़कियों को बिठा के खुश नहीं हूँ जो सिर्फ जोश में वर्शिप करना चाहते हैं और परमेश्वर को अपनी जिंदगी से इज्जत नहीं देना चाहते। मैंने कहा हम 2 जने गा लेंगे, पर दिक्कत कुछ नहीं, तरीके से गाएंगे। आज सेवा दी, संडे छुट्टी, अगले संडे आए बुधवार छुट्टी, फिर आए 2 संडे छुट्टी, फिर आगे अरे नहीं अब नहीं करेंगे, फिर अरे आज मासी के घर चले गए, आज अरे जॉब पे चले गए, आज ब्याह पे चले गए। मैं कहा तुम लोग पुलपिट के लायक नहीं, नीचे उतरो, तुम कलीसिया के लायक हो, भीड़ में बैठ के गाओ, चलो छुट्टी। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है कोई। दूसरा रास्ता आपके पास तब शुरू होता है जब तुम परमेश्वर का निरादर करना शुरू करते हो, और वो रास्ता सीधा नरक हो जाता है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर को इज्जत नहीं देते हो तो वो तो कुछ ऐसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में करता है जिसकी वजह से तुम इज्जत देना सीख जाते हो। एक माँ बेटी यहाँ पे आती थी और हर संडे सिस्टर ने उनको समझाना कि आप टाइम से आया करो, चर्च में सेवा किया करो। ये अरे दुखी बड़े हैं, तो हमने सलाह दी, मैं कहा ये करो वो करो। नहीं चर्च जल्दी नहीं आएंगे, आएंगे 1 बजे या फिर नहीं आएंगे। सिर्फ लंगर के टाइम पे या लास्ट की प्रेयर के टाइम पे वो लोग चर्च पहुंचते थे। कई बार समझे नहीं काम होता हमारा, काम होता हमारा, काम होता। एक दिन हम चर्च में आए और 10:15 बजे वो माँ बेटी यहीं बैठी हुई थी। मैं कहा ये तो 1 बजे आते हैं, 10:15 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं। सिस्टर ने चर्च खत्म होने के बाद पूछा, कहते इतनी जल्दी आ गया जब, कहते काम छूट गया। लड़की से पूछा आप जल्दी आओ, तो मेरा भी काम छूट गया। तो फिर अब कहती हमसे 10 बजे आया करेंगे। आगे लाइन पे परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो आपकी फितरत जानता है, वो जानता है। इसके पीठ पे डंडा मार के नील नहीं डाला, ये नहीं सुधरे। तो कुछ लोग नील डलवा के फिर ही मानते। हालेलुया। काम चला गया, पैसे चले गए, सब खत्म होने पे आया, अब 10 बजे चर्च आ जाएंगे हम। हालेलुया। अब हम हाजिर हैं, आप बताओ सेवा क्या करनी है। यही पहले आ जाते, यही अब आप कहोगे परमेश्वर तो भला परमेश्वर है, वो तो प्यार करने वाला परमेश्वर है, विलंब से गुस्सा करने वाला परमेश्वर है, उसने ऐसा क्यों किया। अरे मैं अभी भी कह रहा हूँ वो भला परमेश्वर है, इसलिए उसने आपको छोटा सा पटाखा देके बचा लिया है। किससे? नरक से। नरक ज्यादा खतरनाक है कि नौकरी जाना खतरनाक है? नरक में बाइबल ऐसा लिखा है, नरक का कीड़ा कभी नहीं मरता। मतलब अगर आज आप उसका मतलब समझा दो, उसका कीड़ा नहीं मरने का मतलब क्या है। अगर आज आपके मैं पट पे तेजाब गिरा दूं तो लोगों को लगता है 15 मिनट तक जलन रहेगी, 20 मिनट बाद जलन खत्म हो जाएगी। अगर आपके सुई घुस जाए, आर पार हो जाए, जो लोग सिलाई करते हैं कई बार उनकी सुई आर पार हो जाती है ना, तो क्या होता है 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ये दर्द खत्म हो जाएगा। पर नरक ऐसा नहीं। नरक में आपको मौत नहीं, आप पे तेजाब डाला ही जाएगा, डाला ही जाएगा, डाला जाएगा। और आप सोचोगे 1 घंटे तक डालने फिर मैं मर ही जाऊंगा। जैसे लोग कहते हैं इसको जहर दे दो, तड़पने से अच्छा कि जल्दी मर जाएगा। वहां नहीं मरोगे, सदा तड़पने वाली जिंदगी है।
वहां तेजाब डलता रहेगा और वो दर्द सेम सालों साल चलती रहेगी। अब सोचो वो खतरनाक है कि आपको परमेश्वर ने आज एक छोटा झटका देके बचा लिया। बताओ, आज तुम परमेश्वर के लिए नहीं बोलते, कल को तुम्हारे ऊपर वो 3-4 लाख का कर्जा चढ़ाकर तुम्हें बुरी हालत कर दे। ये आसान है कि हमें समझ आ जाए कि हमारी गलती थी, या फिर नरक की आग आसान है? तो वो भला परमेश्वर है भाई, इसलिए आज वो तुम्हें गिराता है, आज वो तुम्हें थप्पड़ भी मारता ताकि तुम उस चीज से बच जाओ जिसका अंत नहीं है। जितना ड्रामना यूट्यूब पे नरक दिखाया गया है एनिमेशन में, कार्टून में, पिक्चरों में, उससे कई लाख गुना, करोड़ गुना खतरनाक है नरक। अगर नरक किसी के सपने में आ जाए तो वो इंसान महीनों भर कोमा में जा सकता है अगर वो नरक देख ले तो। और आज लोगों को मजाक लग रही बातें कि नहीं चलने दो, नशा चलने दो, क्या दिक्कत है, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे। परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है अगर तुम्हारे अंदर छूटने की इच्छा है तो। अगर तुम प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो देखेगा यार ये लड़का छूटना चाहता है, इसको आजाद करो, वो बचाएगा तुम्हें। जब तुम मेहनत भी नहीं कर रहे, कर भी कुछ नहीं रहे, बस मन में इच्छा रख के बैठे हो कुछ करेगा परमेश्वर, तो सर यहाँ पे 100 साल जी के लोग खत्म हो गए जो इच्छा रखते थे, उनका कुछ नहीं हुआ और चले गए कब्र में। इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, अपने कर्मों से आपको साबित करना पड़ेगा कि प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ। हालेलुया। तो मुझे कुछ दे या ना दे प्रभु, मैं ये सेवा करता ही रहूंगा, मैं चर्च में बना ही रहूंगा, मैं नहीं कहीं जाने। हालेलुया। मैंने आपको बताया मिस्र से इजराइल का रास्ता सिर्फ 4 और 4.5 घंटे का रास्ता है वो, यानी कि आप कितने घंटे में, 5-6 घंटे में लगा लो पहुंच जाओगे, आधे दिन में पहुंच जाओगे, 1 दिन में पहुंच जाओगे, चाय पापे खा के जा रहे हो 2 दिन में पहुंच जाओगे, पर 2 दिन में पहुंच जाओगे। पर इजरायली 40 साल लगते हैं उन्हें पहुंचने में। अब सोचो जो रास्ता ही 1 किलोमीटर है उसको पार करने में 40 साल क्यों लगेंगे? जिस रास्ते को सर आपने 4 घंटे में पार किया, उसी रास्ते को पार करने में उनको 40 साल लग रहे, और अंत में पहुंचे भी नहीं, सबके सब वहीं मर गए, और लिखा मरने के बाद लाशें भी वहीं पड़ी रही, कोई कुत्ता भी नहीं उठाने आया उसे। इतनी गंदी हालत क्यों? तुमने परमेश्वर का आदर नहीं किया। सभी यहोवा तुम्हें अब क्यों तुमने बेइज्जती कराई? मिस्र में तुम क्या बोल के आए हो उसे? हम तो इजराइल जा रहे हैं, इजराइल जाके फोन करेंगे तेरे को। अब इजराइल मिस्र में बंदा बैठ के फोन कर रहा है, और पहुंच गए नहीं, पहुंचे भी रास्ते में, कहता यार ये आधे दिन का तो रास्ता है, 4 दिन हो गए तुम्हें निकले को। वो 1 साल बाद फिर फोन करता है, हाँ भी पहुंच गए? नहीं अभी भी जंगल में ही है, जंगल में ही। वो 15 साल बाद फोन करता, अबे पहुंच गए? नहीं अभी भी जंगल में ही है। अब ये क्या हो रही है? परमेश्वर की क्या हो रही है? बेइज्जती हो रही है। तुम उसके सामने तो फड़ी मार के आ गए, मैं आज से यीशु मसीह को मानूंगा, मैं बपतिस्मा लेके आगे चलूंगा। चर्च में आए, चर्च आते नहीं, चर्च का बोल के कहीं और ही चले जाते। अब लोगों को ये पता तुम मसीह में हो, और मसीह में आने के बाद भी तुम्हारी गवाही नहीं है, कोई आशीष नहीं है, यहाँ भी बेइज्जती करा रहे हो। तो सोचो कहां से तुम्हें और गवाही आपको क्या लगता है परमेश्वर के स्वर्गदूत भेजेगा? तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हें लिखा आशीष दी जाएगी, मैं तेरे हाथ के कामों में क्या करूंगा? आशीष दूंगा। तुमने जो प्रेयर करी, जो तुमने उपवास रखे, जो तुमने बाइबलें पढ़ी, जो तुमने प्रचार फैलाया, ये सारी चीजें डिफाइन करती है कि तुम्हें कितना मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका आदर, उसका इज्जत देनी है हमने। हालेलुया। पूरी बाइबल में हर जगह जो उसके नबी थे क्या लिखते हैं? सारा आदर यहोवा को मिले, यहोवा पराक्रमी है, यहोवा धन्य है, यहोवा का धन्यवाद हो, यहोवा सबसे ऊंचा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, उसके अलावा कोई सर्वशक्तिमान नहीं, यहोवा के अलावा किसी के कोई इतना लायक नहीं कि जिसके आगे सर झुकाया जा सके। इतनी इज्जत वो लोग परमेश्वर को देते थे। आज हम उसकी इज्जत को छुपाएंगे, चलेंगे तो फिर हमारा नुकसान होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का आदर कर, इज्जत कर, तो तेरी इज्जत बढ़ाएगा। दुनिया तेरी इज्जत करेगी, दुनिया तेरा आदर करेगी। तू परमेश्वर को आदर देना सीख।
तू परमेश्वर को इज्जत देना सीख। हालेलुया। अगर तुम्हें आदर देना आ जाए तो अपनी प्रेयर के टाइम में तुम कभी मोमोज खाने नहीं जाओगे। अगर तुम्हें आदर करना आ जाए, मैं आपको लाइव बताता हूँ, यहाँ पे ले हैंड हो रही होती है, हाथ रख के प्रेयर चल रही होती है और कुछ लोग बाहर ऐसे घूम रहे होते हैं। अब आप सोचो, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जब प्रेयर हो रही है तो हमें कहाँ होना चाहिए, जब प्रोफेसी हो रही है तो हमें कहाँ होना चाहिए, जब वचन चल रहा है तो हमें कहाँ होना चाहिए। वचन चल रहा है, मैं पानी पीने गया हूँ, मैं मम्मी को लेने चला गया, जब तक वापस आया वचन खत्म हो गया। हालेलुया। तालियां बजाना, धन्यवाद करना, हालेलुया बोलना, उसके यहोवा के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना, ये क्या है? उसको आदर करना। उसके बाद दूसरी चीज, अपने कर्मों से उसको आदर देना, कि हर चीज हम कैंसिल कर सकते पर यहोवा का टाइम हम कैंसिल नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हमने चर्च में देखा भाई बुधवार मीटिंग हो रही है तो सब कैंसिल हो सकता, पर ये नहीं हो सकता। मेरे घर के 2 लोग काम पे जाते हैं, 3 लोग काम पे जाते हैं, बाकी लोग चर्च जा सकते हैं। घर पे बैठ के छोले छिलने से अच्छा है। हालेलुया। ये आदर नहीं है कि आप पास्टर से एक बार प्रेयर करा लो और पीछे फिर प्रेयर कराने आ जाओ। तुम शक्की इंसान हो, इसका मतलब तुम्हें जो अंदर प्रेयर हो इस पर विश्वास नहीं है, तुम फिर से प्रेयर कराने आ गए। अजी फिर प्रेयर कर दो एक बार, मैं 4 बार भी कर दूंगा तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें विश्वास नहीं, अब तुम क्या हो? अविश्वास में बैठे हुए हो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब आप प्रचार करने निकलो तो आपको शर्म ना आए, ये परमेश्वर का आदर है। मैंने लड़के लड़कियों को देखा है, लोगों को देखा है, वो स्टेटस पे ना पोस्टर या वचन नहीं लगाते, उन्हें शर्म आती। मेरे ऑफिस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं इतना धर्मी इंसान हूं। मैं आपसे कहता हूं, जो आज से आपने करना है, अपने स्टेटस के ऊपर हर रोज पाप के खिलाफ वचन लगाओ। अगर आपने बाइबल में पढ़ा व्यभिचार करना पाप है तो लिख के लगाओ उसको स्टेटस पे। जितना तुम शैतान के खिलाफ काम करोगे उतना देखो परमेश्वर तुम्हें आगे नहीं जाएगा। एक पास्टर क्यों आगे निकलता है? क्योंकि वो पाप के खिलाफ प्रचार करता है हमेशा। आप नोटिस करो, जो लोग मीठा प्रचार करते हैं उनमें और वो लोग जो पाप के खिलाफ प्रचार करते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा, उनकी इज्जत भी ज्यादा होगी। जो पाप के खिलाफ प्रचार करते हैं, ग्रुप में कोई वचन लिखा है उसको स्टेटस पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो। अरे उस टाइम पे जब टेलीफोन नहीं होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे, ये व्हाट्सएप, फेसबुक स्टोरी, स्टेटस ये सब नहीं होता था, उस टाइम पे इन जैसे बड़े बड़े प्रचारकों ने दुनिया बदल दी थी। आज आपके पास इतनी सहूलतें हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं, तो सोचो तुम कैसे कैसे प्रचार फैला सकते हो। तुम कैसे प्रचार, अगर तुम्हें यूट्यूब पे नई वीडियो डालनी आती तो जो डल रही है उसे लगाओ, अगर आती है तो खुद बोलो, खुद प्रचार करो, खुद डालो वीडियो अपनी। हालेलुया। जब लोग गंदी वीडियो डाल सकते हैं नेट पे तो तुम अच्छी नहीं डाल सकते क्या? हालेलुया। अपनी फोटो डालो तो कैप्शन में वचन लिखो, अपनी गाड़ी चलाओ तो गाड़ी के आगे पीछे वचन लगाओ, अपने घर में रहो तो घर के बाहर वचन लिख के लगाओ, क्रॉस लगाओ, कुछ भी लगाओ। आपको उसकी इज्जत करनी है। उसकी इज्जत आपको अपने विश्वास से, अपनी बातों से, अपने कर्मों से, हर तरीके से करनी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए इज्जत होगी, अच्छा आपके घर पे आपको पता लगे अरे आज पास्टर जी आए हैं, तो क्या करते हो? काम हम छोड़ के पहुंच जाते हो ना घर। क्यों? अगर नहीं गए तो पास्टर की क्या होगी? बेइज्जती होगी। जब तुम्हें पता है कि चर्च संडे वाले दिन तुम्हें चर्च जाना होता है, तुम काम पे क्या करने जाते हो? तुम परमेश्वर को हल्के में लेते हो, वो भी तुम्हें हल्के में लेता है। तुम उसको भारी में लेते हो, वो भी तुम्हें भारी में लेता है। लोगों ने कहा तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उसने छुटकारा दिया। किसी ने कहा तू शांति देने वाला परमेश्वर है, उसने शांति दी। किसी ने कहा तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, उन्होंने उसको चंगा किया। तुम्हारे लिए परमेश्वर जैसा है वो वैसा ही बन जाएगा। तुम्हारे लिए परमेश्वर बहुत महान है, बहुत मायने रखता। पहले नंबर पे यहोवा है, वो तुम्हें भी पहले नंबर पर रखेगा। तुम्हारी प्रेयर पहले नंबर पे लिखेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? चर्च में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बाइबल खो के चले जाते हैं। सोचो, कहते हैं बाइबल खो गई। मैं कहा बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी जीवन की रोटी आज से खो गई। कहते रखी थी खो गई,
कड़ी चावल के पीछे धक्का मुक्की में खो गई, कड़ी चावल मिल गए, बाइबल खो गई। और रात में चावल बट रहे थे, हम लेके तो गए थे, बाइबल पता नहीं कहाँ गई। हाँ फोन था, नहीं फोन मैंने संभाला था, फोन मेरी जेब में, बाइबल खो दी मैंने। हालेलुया। ये बाइबल आप देख रहे हो, जब मैं मसीह में शुरू हुआ था ना 2017 में, 2000, ये बाइबल तब मैंने 400 रुपए की खरीदी थी और आज तक मेरे पास है। आज तक मैं किसी को देता नहीं बाइबल पढ़ने के लिए। क्यों? ये आज लोग अच्छा गोल्डन पन्नों वाली बाइबल है, ये वाली दे दे। अच्छा सिल्वर पन्नों वाली बाइबल है ये चर्च में, ये भी मेरे को दे दे। अच्छा ये तो बड़ी ब्लैक रंग की बनी हुई, ये वाली दे दे। अरे आप कलर चेंज कर रहे हो, आपको अपनी बाइबल से प्यार नहीं है क्या? मेरे को 4,500 5,000 रुपए की बाइबल गिफ्ट करी किसी ने, मेरा भाई पढ़ता, मैंने यही रखी हुई आज भी। 5,000 रुपए की बाइबल मेरे को गिफ्ट करी थी किसी ने, आज भी मैं यही पढ़ता हूँ, उसे नहीं पढ़ता हूँ। हाँ रखी है, पढ़ लेते कभी कभी, क्योंकि वो बाइबल एक ऐसी बाइबल है जिसमें वचनों को और खोल खोल के लिखा हुआ है। इतनी अच्छी बाइबल हमें दी है वो। पर आज भी मेरी बाइबल यही है, अगर मेरे को कोई बाइबल पढ़ने तो मैं यही पढ़ता हूँ। हालेलुया। ये क्या है? आप इज्जत दे रहे हो परमेश्वर को। अपनी बाइबल को साफ जगह रखना, ये इज्जत है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? शादी के वक्त हम एक क्रिश्चियन मैरिज में थे, तो वहाँ लड़का लड़की की शादी हो रही, तो पास्टर के साथ में बैठा हुआ, तो मैंने पास्टर से पूछा, मैं पास्टर ये क्या हो रहा है? कहते जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ की बाइबल चेंज हो जाती है। तब हमें पता नहीं था, बाइबल चेंज हो जाती है, लड़की की जो बाइबल है वो लड़के के पास चली जाएगी और लड़के की जो बाइबल है लड़की के पास चली जाएगी। मैं कहा कोरे कागज पे तो मैं नहीं दूंगा किसी को। कहते आपको आए तो रूल है। मैं कहा कोई इसको नहीं दे देंगे हम, हमें अपनी बाइबल से बहुत प्यार, हम नहीं देंगे। आप मुझे नई बाइबल दे दो और वचन ढूंढने के लिए मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा, और आप मुझे कोई भी वचन कह दो मेरी बाइबल का, मैं 2 मिनट में निकाल के दे दूंगा। आपकी बाइबल आपसे रोज बातें करती, तुम कैसे किसी को दे सकते हो? कैसे खो सकते हो उसको? अपनी बाइबल को संभाल के रखना आदर है। परमेश्वर के घर में हम क्या पहन के आ रहे हैं ये भी आदर है, ये भी इज्जत है। मंत्री से मिलने जाते हो पजामा पहन के जाते हो? मेरे घर भी कोई मिलने आता कलीसिया में से तो कभी पजामा पहन के नहीं, पास्टर के घर जा रहे अच्छे कपड़े पहन के चलो भाई। तो चर्च में मैंने देखा लोग पजामे पहन के आए थे, कहीं मुंह भी नहीं धोए, तो ठंड आ रही है भी देख लो। दूर से पता लगेगा नेपाल किले के पानी मार के, ये नहा के नहीं आया। ये इज्जत है आपकी, आप कैसे ट्रीट करते हो अपने परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। लोग मेरे को कहते हैं कि आपकी चर्च बहुत लंबी चलती है, आप जब क्रिसमस करते हो तो शाम कर देते हो। मैंने कहा हम इतना आदर देते हैं उसको, हमारा आदर ही खत्म नहीं होता। हमारी चर्च वो नहीं है जो आधे घंटे लग के खत्म हो जाए, आए और गए। हालेलुया। तैयार हो इज्जत देने के लिए, आदर देने के लिए। तुम जॉब पे जाओ, ऑफिस जाओ, काम पे जाओ, शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, तुम्हें ये बात अपने मत्थे में गाड़ के रखनी है कि मुझे अपने परमेश्वर की बेइज्जती नहीं होने देनी यहाँ पे। अगर इस इंसान को पता है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और इसी के साथ जाके मैं डीजे पे नाच रहा हूँ, तो ये बेइज्जती हो गई है परमेश्वर की। अगर ये मेरा पड़ोसी जानता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मानता हूँ, इसी के हाथ से मैं लंगर प्रसाद लेके खा रहा हूँ, तो ये बेइज्जती है परमेश्वर की। चर्च में आपको लंगर इसलिए दिया जाता, भाई बाहर लग रहे आलू पूड़ी मत खाया करो। बट रहे थे पास्टर जी, हम आ रहे थे, भूख लगी, खा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जैसा अगर कोई आपको मिलता है तो मैं आपको कहता हूँ चर्च छोड़ दीजिए। आप कोई है? कोई है जिन्हें लहू बहाया हो? कोई रिश्तेदार, किसी का नाम आपके लिए चलो 10 थप्पड़ खा ले। मैं कहता हूँ आपकी नजर में आपका सबसे सगा कोई भी हो सकता है, जैसे आपके चाचा आपका सगा हो सकता है, या आपके किसी के मामा हो सकते हैं, कुछ भी, या किसी के बड़े पापा हो सकते हैं, किसी का ताया हो सकता है। उसको सिर्फ इतना बोलो मेरे लिए 10 थप्पड़ खा, तुम्हारे 10 मार के भेजेगा, चला जाएगा। नहीं है ना कोई? तो फिर एक बात मेरी याद रखो, यीशु मसीह को जो इज्जत देनी है वो किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। मेरे रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार जो है,
हमारे क्रिसमस पे नहीं आए 2 बार बुलाने पे। मैंने अपनी मदर को कहा मेरे सगे भाइयों की शादी भी हो जाए, लिख के दे जो, मैं यहाँ से चला जाऊँ उनके घर। तो जिसने मेरे परमेश्वर की इज्जत नहीं करी, आज से उसके लिए मेरे लिए इज्जत खत्म। अगर वो नहीं आए तुम्हारी सभाओं में, तुमने अपने घर पे प्रार्थना रखवाई और वो नहीं आए, तुम्हारा क्या मतलब उनके पास जाने का भाई? तुम इसका मतलब ये अपने परमेश्वर को नीचा दिखा रहे हो। नहीं नहीं भरावा, तू आ चाहे ना आ, आसी तेरे दर पे ही बैठे रहना। अरे आपको शाही पनीर खाना हम खिलाएंगे ना। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी छोटी छोटी है, ये आपको समझनी होंगी। मेरा दोस्त नहीं आया, मेरे दोस्तों के बर्थडे पे सबसे मैं ही जाके साउंड लगाता था वहां गाने चलाने के लिए। आज उनके बर्थडे होते कहते यार तू आता ही नहीं। तुम आए प्रभु में? नहीं ना, चलो छुट्टी। जब वो तुम्हारे परमेश्वर का आदर नहीं करते, तो तुम किस आदर किस मुंह से जाते हो उनके पास? हाँ, मैं कहता हूं आपके सगे मामा के लड़के की शादी, अगर उन्हें तुम्हें इज्जत नहीं दी, कोई मतलब नहीं इसको इज्जत देने का, कोई मतलब नहीं। ये इमोशनल ड्रामा बंद कर दो। देखो परमेश्वर तुम्हें कैसे इज्जत दिलवाता है। एक व्यक्ति ने हमारी रिश्तेदारी में बपतिस्मा का मजाक उड़ाया था। मैं वहीं बैठा हुआ था, हम उनके घर मिलने गए थे और खाना खा रहे थे। अभी 2019 पता नहीं 20 की बात है। उसने बपतिस्मा शब्द का एक मजाक बनाया। मैंने कहा जिंदगी बीत जाए अगर मैं इसके घर घुस जाऊं दोबारा तो। क्यों? मुझे अपने परमेश्वर की इज्जत करनी आती है। तुम अगर परमेश्वर की इज्जत नहीं करोगे, तुम्हारा परिवार क्यों करेगा? आज जो लेडीज आज चर्च में आती नहीं है, छुट्टी मारती है, उसके बच्चे नहीं देख रहे मेरी मम्मी कैसी है। मेरी मम्मी तो काम के लिए चर्च भी छोड़ देती है, तो फिर किस मुंह से अपने बच्चों को कह रहे हो चर्च जाया करो? जो तुम बोल रहे हो वो कटना है। अभी तुम्हारे लड़के बड़े होंगे। अभी तुम आज 4 पैसे कमाने के लिए चर्च छोड़ते हो, अरे वो कल तुम्हें भी लात मारेंगे। तुमने यहोवा को इज्जत नहीं दी, यहोवा सारी जगह से तुम्हारी इज्जत खत्म करेगा। हालेलुया। काम आ गया था, हम चले गए और अपने लड़के को ये कह के बोलो तू यार प्रेयर नहीं करता। अरे शर्म करो, तुम जाते हो चर्च क्या? तुम्हें आज 10,000 का काम मिले, तुम आज छुट्टी कर जाओगे। आज तुम्हें कोई खिलाने पिलाने की पार्टी है, तुम आज रात की प्रेयर मिस कर दोगे। और तुम कहते हो मेरा परिवार मेरे परमेश्वर की इज्जत नहीं करता। तुमने की, जो तुमने की होगी तो वो करेंगे। अगर सुनो, अगर मेरे पापा आज यहाँ बैठे, मैं उनसे तू तड़ाक करके बात करूं, मेरे फादर का नाम अशोक है और मैं सबके बीच में करूं ओए अशोक इधर आ, तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो नहीं इज्जत देगा? कोई भी नहीं देगा। क्यों? पास्टर जी खुद अपने पापा को नाम लेके बुलाते, हम क्यों अंकल अंकल बोले? भाई मैंने ही इज्जत नहीं दी अपने माँ बाप को, तो तुम क्या दोगे? इस पुलपिट की इज्जत मैं ही नहीं करता तो तुम क्या दोगे? कभी मैंने ही आके इसमें सर झुकाया नहीं, तो तुम क्यों झुकाओगे? वही चीज तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार यहोवा के पीछे चले, तुम चलो पहले। यहोवा की इज्जत वो करेंगे, पहले तुम करो। हालेलुया। जब तुम्हारे घर वाले देखेंगे भैया आंधी तूफान हो, भैया ये परमेश्वर की प्रार्थना नहीं छोड़ती, ये परमेश्वर का काम नहीं छोड़ता, देखो लाइन लगा के पीछे आएंगे, लाइन लगा के पीछे आएंगे। 4 साल में मैंने आज तक एक भी संडे नहीं छोड़ा, एक भी प्रार्थना मीटिंग नहीं छोड़ी मैंने। इसलिए आज मेरा पूरा परिवार सेवा कर रहा है। जितनी इज्जत मैं करता हूँ उतने मेरे घर वाले भी करते। क्यों? पहले मैंने करी, हमने करी, फिर मेरे पापा ने करी, उसके बाद देख के मेरी मम्मी ने भी करी। तुमने इज्जत नहीं दी किसी को तो वो क्यों देंगे? तुम तो इज्जत दो पहले। आपके पास 4 बहाने मेरे घर वाले थे चर्च नहीं आते, तुम जाते हो क्या? उन्हें तुम्हारे घर वालों को भी पता है डामाडोल है ये, इसके चक्कर में हम लग जाएंगे, ये कल छुट्टी मार के फिर घर बैठा होगा, इसके चक्कर में हम क्यों अपना ये सब खराब करें। जब वो तुम्हें लठ की तरह खड़ा हुआ देखते हैं तो लठ के आगे कुछ नहीं चलता, सब सर झुकाते हैं। क्या लिखा? जो जय पाए उसको मैं लोहे का डंडा दूंगा, तो लोगों को चकनाचूर करेगा जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को। तैयार हो परमेश्वर को इज्जत देने के लिए, आदर देने के लिए। मुझे इस चर्च से नफरत नहीं है, अगर नफरत होती मैं आपके लिए प्रेयर क्यों करता? पर लोग कहते हैं पास्टर जी तो बड़ा सुना देते हैं। मैंने क्या कहा? ये डांट कम है या नरक कम है? बताओ, नरक खतरनाक है कि डांट खतरनाक है? तो ये डांट लो और जिंदगी संवारो भाई। अगर तुम नरक जाना चाहते हो तो मैं डांटना बंद कर देता हूँ, मैं वचन देना बंद कर देता हूँ। मैं सिर्फ वही वचन दूंगा
मत डरो, विश्वास रखो, यहोवा तुम्हें बरकत दे, यहोवा तुम्हें आशीष दे। अरे मैं तुम्हें ये बात तब बोल सकता हूँ जो तुम्हें इसका मतलब पता। ठीक है, तुम्हें बरकत दे, बरकत कहाँ से आएगी ये तो बताओ। इज्जत देने से आएगी, प्रेयर करने से आएगी, वचन पढ़ने से आएगी, फास्टिंग से आएगी, इससे आएगी, बोने से आएगी। आज पास्टर्स के पास जाओ, हम फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं, हमारे घर में पैसों की बरकत नहीं, पास्टर के पास एक ही जवाब होता है, प्रेयर करो। अच्छा, मेरी लड़की को गंदे सपने आते हैं, इसका कुछ करो। ठीक है, प्रेयर करो। अच्छा, मेरा ये काम नहीं रहा, अच्छा प्रेयर। सिर्फ सारी बातों का जवाब उन पे एक ही होता है, प्रेयर करो। बाइबल पर इस बात को झूठ साबित करते, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक मसले का हल अलग है। अगर आज आप यहाँ खड़े हो और आपको दुष्ट आत्मा के अटैक है, तो मैं आपके लिए हाथ रख के प्रेयर करूंगा और वो चली जाएगी, क्योंकि यहोवा उसे निकाल देगा। दूसरी चीज, अब आप आके बोलोगे हमारे घर में पैसे की तंगी, तो मैं आपको प्रेयर नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा दशमांश देना शुरू करो। दशमांश से ज्यादा बढ़ के मदद करो, पैसा खर्चो, खाली करो, जब वो भर देगा। कल को तुम अगर मेरे मन में बड़े गंदे विचार आते हैं, फिर मैं कहूंगा आपको वचन ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा मैं शुद्ध जल छिड़क के तेरा मन साफ करूंगा। जल का मतलब क्या है? वचन। जितना वचन पढ़ोगे वो विचार खत्म हो जाएंगे। हर चीज का जवाब अलग है, हर चीज का जवाब एक नहीं है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तेरी इज्जत करता हूँ, मैं तेरा आदर करता हूँ। ऊंची आवाज में अगले 2 मिनट हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि खुदावन जितना वचन आज हमने सुना, ये वचन हमारी जिंदगी में घर कर जाए, हमारी बुद्धि समझ में गड़ जाए कि प्रभु जो इज्जत खुदावन मुझे तुझे देनी है, मेरे खुदावन वो इज्जत मैं किसी और को नहीं दूंगा, वो इज्जत मैं किसी रिश्तेदार को नहीं दूंगा, वो इज्जत किसी दोस्त को, यार को, बहनोई को, किसी को नहीं दूंगा, वो इज्जत अपने काम को नहीं दूंगा, वो इज्जत सिर्फ यहोवा को दूंगा। अगर मैं यहोवा तेरा आदर करूंगा, इज्जत करूंगा, तो खुदावंद बाइबल ऐसा बताती जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। वो सेम आदर मेरी जिंदगी में आएगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग मेरा आदर करेंगे। मैं तेरे आगे सर झुकाऊंगा, दुनिया मेरे आगे झुका देगी। हर वो चीज मेरे खुदावंद जो मुश्किल है, हर वो चीज मेरे खुदावंद जो आदर के योग्य, प्रभु मैं उसे आदर दूंगा, मैं उसे इज्जत दूंगा। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, करो ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना कि प्रभु मैं घटू और तू बढ़े। मेरे खुदावंद मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे आदर करने वाला मन दे। मैं अपने पूरी ताकत से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से खुदावंद तेरा आदर कर सकूं, खुदावंद तेरी इज्जत कर सकूं। करो ऊंची आवाज में प्रार्थना, आपके पड़ोसी से आवाज आपकी तेज होनी चाहिए कि प्रभु मैं तेरा आदर करता हूँ, प्रभु मैं तेरी इज्जत करती हूँ और करता हूँ। करो ऊंची आवाज में अगले 2 मिनट प्रार्थना करो सभी जन। होंठ बंद करके बैठने को नहीं कहा, मैंने कहा प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे आज के बाद ये अगुवाई कर, मुझे बुद्धि दे कि प्रभु मैं तेरी इज्जत कैसे करूं, तेरा आदर कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं मुझे बुद्धि दे। मांगो, परमेश्वर से मांगने वाले को दिया जाएगा। तो मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं। मांगो परमेश्वर आज से मेरी जिंदगी से तुझे इज्जत मिलेगी, तुझे महिमा मिलेगी, तुझे जलाल मिलेगा। ये सारे व्यक्ति प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली पवित्र नाम में मांगते बड़ी जोर से ऊंची आवाज में बोले आमीन।